कीर्ति सिंह पार्ट 1 ए। मेरी कहानियों को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कौशल राज्य के राजा थे सुषेण। जयसेन उनका निकट दोस्त था। वह राजा का सगा दोस्त ही नहीं बल्कि उनका आंतरिक सलाहकार भी था। शतरंज के खिलाड़ी राजा अपने ही समान खिलाड़ी जयसेन से अक्सर शतरंज खेला करते थे। एक दिन जयसेन ने राजा को शतरंज में हराया और हंसते हुए कहा, समझ में नहीं आती सृष्टि की यह विचित्रता। आप जैसे महाराज को हराने से जो आनंद मुझे प्राप्त हुआ, इससे भी अधिक आनंद अपनी पुत्री के हाथों हारने में मिलता है। राजा पहले ही सुन चुके थे कि जयसेन की इकलौती पुत्री शक्तिसेना सुंदर ही नहीं, गुणवती भी और बुद्धिमान भी है। राजा मानो इस सच से अपरिचित से बोले, तुम्हारी बेटी क्या शतरंज के खेल में इतनी प्रवीण है? अवश्य, आप चाहे तो स्वयं इसकी परीक्षा ले सकते हैं। जयसेन ने ऐसी योग्य पुत्री के पिता होने का गर्व अनुभव करते हुए सगर्व उत्तर दिया। अवश्य, कल रात ही मैं तुम्हारे घर आऊँगा, तुम्हारा आतिथ्य भी स्वीकार करूँगा और साथ ही तुम्हारी पुत्री की शतरंज खेलने की कुशलता का भी परख करूँगा। अवश्य, जयसेन ने कहा। वादे के मुताबिक राजा ने दूसरे दिन जाकर शक्तिसेन से शतरंज खेला। बड़ी तेजी से मोहरों को बढ़ाती हुई शक्तिसेना ने बड़ी ही सुगमता से राजा को 3 बार हराया। शक्तिसेना की चतुरता, बुद्धिमत्ता तथा उसके सौंदर्य पर राजा मुग्ध हो गए। वे सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी छोटी उम्र में एक कन्या शतरंज के खेल में इतनी प्रवीण हो सकती है। जैसे इनके आतिथ्य को स्वीकार करते हुए राजा ने कहा, शक्तिसेना जैसी योग्य पुत्री के पिता होने के नाते तुम्हें बधाई देता हूँ, किंतु जैसेन, वह स्त्री न होकर पुरुष होती तो और भी अच्छा होता। आपकी बात को अस्वीकार करने का मुझे दुख है। मेरी पुत्री शस्त्र और शास्त्राओं में भी अति प्रवीण है, निपुण है। उसके सम्मुख किसी भी पुरुष की क्या गिनती। पराक्रमी कहलाए जाने वाले कितने ही पुरुषों से मेरी पुत्री उत्तम है। ऐसी पुत्री के पिता होने का मुझे गर्व है, असीम आनंद है। ऐसी योग्य पुत्री को पाकर मुझे इस बात का दुख भी नहीं है कि मेरा कोई पुत्र नहीं है। पुत्र होता तो भी मुझे इस बात का संदेह है कि वह इतना सक्षम, योग्य तथा कुशल होता। जयसेन ने कहा। उसके इस उत्तर से राजा के अभिमान को चोट पहुंची। उन्होंने कहा, तो तुम्हारे कहने का यह मतलब है कि मेरे पुत्र कीर्ति सिंह से तुम्हारी पुत्री अधिक योग्य और सक्षम है ना? जयसेन ने राजा से ऐसे प्रश्न की आशा नहीं की। वह घबरा गया। कुछ कहने ही जा रहा था, राजा ने उसे रोका और कहा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी पुत्री की एक परीक्षा लेता हूँ। उसमें अगर वह पारित हुई तो उसे अपनी बहू बनाऊंगा, पराजित हुई तो उसे अपनी पुत्री मानकर ससुराल भेजने का प्रबंध करूंगा। मेरी शर्त तुम्हें मंजूर है? कोई दूसरा चारा न पाकर जयसेन ने हाँ कह दिया। राजा ने कहा, तो सुनो, तुम्हें तो मालूम ही है कि मेरा पुत्र कीर्ति सिंह देश के उत्तरी भाग के अरावली पर्वत प्रदेशों में स्थित कृष्णचंद्र के गुरुकुल में विद्याभ्यास कर रहा है। कुलगुरु उसकी बहुत प्रशंसा भी करते रहते हैं। उनका कहना है, आपका पुत्र अति बुद्धिमान है, सब विद्याओं में पारंगत है। उसकी सब विद्याएं अब समाप्त हो चुके हैं, अतः शीघ्र ही वह राजधानी लौटेगा। अगली पूर्णिमा के दिन अकेले ही राजधानी लौट रहा है। तुम्हारी पुत्री को उसे रास्ते में ही रोकना है और पूरब की दिशा में जो जंगल है उस ओर उसे मोड़ना है। तुम यह भी जानते हो कि उस जंगलों में देवी शक्ति का एक प्राचीन मंदिर है। उस मंदिर में 3 दिन तक कीर्ति सिंह को बंदी बनाकर रखना होगा। तुम्हारी पुत्री अगर यह काम कर पाएगी तो मैं अपनी बहू बनाऊंगा, परंतु हाँ, यह काम तुम्हारी पुत्री को अकेले ही करना होगा। किसी की भी सहायता उसे लेनी नहीं चाहिए। राजकुमार को इस स्थान के सिवा और कहीं नहीं ले जाएगी। उसे और कहीं भी बंदी बनाना नहीं चाहिए। जयसेन ने राजा की इन शर्तों से डर गया, ठंडा पड़ गया। उसका मस्तिष्क निष्क्रिय हो गया। 1-2 पल रुककर जयसेन ने राजा के हाथ पकड़ लिया और कहा, महाराज, पितृगर्भ के नशे में आकर मैंने जो जो बातें कही वापस ले रहा हूँ। मुझे क्षमा कीजिए। एक सुकुमारी की
ऐसी कठोर परीक्षाएं लेना आपको भी शोभा नहीं देता। महाराज ने गंभीर होकर कहा, ऐसी बात है, ज़रा अपनी पुत्री को बुलाना, सुन भी ले कि उसके क्या विचार है और उसका क्या निर्णय है। जयसेन ने डरते डरते शक्तिसेना को बुलाया। महाराज ने संपूर्ण रूप से उसे सब कुछ समझाया और बोला, पुत्री, तुम्हारे पिता में पितृगर्भ ही नहीं, पितृभीति भी है। इसलिए तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। मेरा प्रस्ताव तुम्हें स्वीकार है? शक्तिसेना ने सिर झुकाकर कहा, स्वीकार है। पुत्री का उत्तर सुनकर जयसेन स्तब्ध रह गया। महाराज ने मंद मुस्कान भरते हुए जयसेन की पीठ थपथपाई और राजमहल की ओर निकल पड़े। महाराज के चले जाते ही शक्तिसेना पिता के पास आकर बैठ गई और बोली, पिताजी, इतना भयभीत होने की क्या आवश्यकता है? पुत्री की बातें सुनकर जयसेन ने कहा, शर्त जब मान ही ली है तो भयभीत होने से क्या लाभ? किंतु आखिर मैं एक पिता हूँ, मेरा दिल तो भय से कांपेगा ना। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि कीर्ति सिंह कैसा राजकुमार है, कृष्णचंद्र जैसे उत्तम गुरु का प्रिय शिष्य है। राजनीति, युद्ध कला तथा व्यवहारिक ज्ञान में उसकी बराबरी का कोई है ही नहीं। ऐसे व्यक्ति को धोखा देकर उसे बंदी बनाना कोई आसान बात नहीं है। इस पर तुम्हें यह काम अकेले ही करना पड़ेगा। मेरा भय इसी को लेकर है कि तुम यह कठिन काम कैसे कर पाओगी। निर्भीक होकर शक्तिसेना ने अपने पिता से कहा, महाराज भी ये सारी बातें जानते हैं, फिर भी पिताजी आप ही बताइए, वे हमारी ऐसी कठोर परीक्षा क्यों ले रहे हैं? जयसेन आवेश में आकर बोला, और किस लिए? तुम पर और तुम्हारी योग्यताओं पर मुझे गर्व है और मेरे इस गर्व को वे तोड़ना चाहते हैं, इसलिए महाराज ने यह चाल चली है। शक्तिसेना हंसी और बोली, प्यार मनुष्य के हृदय को बलहीन कर देता है, उसे गुमराह कर देता है। आप ही इसके उदाहरण है। पिताजी, एक विद्यार्थी दूसरे सामर्थ्य विद्यार्थी को देखकर उससे ईर्ष्या करता है, उससे प्रतिस्पर्धा की इच्छा रखता है। ईर्ष्या निकृष्ट भावनाओं की उत्तम स्थिति है। उसी तरह पितृगर्भ भी गर्व की भावना की उत्तम स्थिति है। ऐसी उत्तम स्थिति के विनाश का इच्छुक अधम होता है। मेरा विचार है कि महाराज ऐसे अधम नहीं है। उनके प्रस्ताव के पीछे अवश्य कोई गूढ़ार्थ होगा। मेरे विचारों पर गौर कीजिए, तो आप ही जान जाएंगे कि सत्य क्या है।